हे हेलो बच्चों। और आज चैप्टर 3 को लेकर हम लोग आए हैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए। और आपका एटम एंड मोलिकुलर से टॉप 25 MCQ रहने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 3 से साइंस से लिया गया है क्लास 9th का। आज उसी टॉप 25 MCQ को हम लोग पढ़ेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं और क्लास 9th का स्टूडेंट है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और क्योंकि ये 25 जो क्वेश्चन हैं ये आपका जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। परमाणु की खोज किसने किया? परमाणु का खोज किसने किया? एटम का खोज किसने किया? तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डाल्टन। किसने किया? तो डाल्टन ने किया। ठीक है, परमाणु का खोज किसने किया? तो डाल्टन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका क्वेश्चन है कि अणु यानी मोलेकुल क्या होते हैं? अणु क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिया है कि सबसे छोटा कण होता है, कि परमाणुओं का समूह होता है, कि तत्व होता है, कि मिश्रण होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो परमाणुओं का समूह। तो अणु क्या होता है? तो परमाणुओं का क्या होता है? समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 मोल में कितने कण होते हैं? 1 मोल में कितने कण होते हैं? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.022 गुण 10 के पावर 23, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 6.022, यानी ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि 6.022 और 10 के पावर तो 3 रहेगा ही गुणे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। NaCl यानी इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या है यानी सोडियम क्लोराइड क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है तत्व है, कि यौगिक है, मिश्रण है, कि गैस है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा यौगिक। यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl क्या है? तो आपका यौगिक है। क्या है? यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यदि ऐसा वीडियो हम बनाते हैं कि यदि आप सो जाएं वीडियो को लगा के, आप देखें नहीं, केवल गहरी नींद में भी रहिएगा और वीडियो को लगा दीजिएगा, तो केवल सुन सुन के आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए CO2 में कितने परमाणु होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि CO2 में कितने परमाणु होते हैं? CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परमाणु होते हैं? तो कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यानी CO2 में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है नाम, बी में दिया है प्रतीक, सी में दिया है अणु का संक्षिप्त रूप और डी में दिया है तत्व। तो रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अणु का संक्षिप्त रूप। अणु का जो होता है संक्षिप्त रूप ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। द्रव्यमान संरक्षण का मास कंजर्वेशन का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए में दिया है आपका डाल्टन ने, लाओजियर ने, बी में दिया है, सी में दिया है बोहर और डी में दिया है न्यूटन। ये 4 यहाँ पे दिए गए हैं। चारों में से कौन होगा कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है? तो आपका जो सही आंसर है वो लाओजियर है। कौन हो जाएंगे? लाओजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि H2O में कितने हाइड्रोजन परमाणु है? जाहिर सी बात है, डायरेक्ट H2 डायरेक्ट बोल रहा है H2, यानी इसमें कितने, यानी H2O माने जल में कितने हाइड्रोजन परमाणु है? तो आपको दिख ही रहा है
यहाँ पे 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 2। तो कोई पूछेगा कि H2O में कितने हाइड्रोजन परमाणु है, तो डायरेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन, 2H का मतलब क्या है? 2 और H लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए में अणु, बी में ऑप्शन नंबर ए में 2 अणु, बी में 2 परमाणु, या सी में 1 अणु, या डी में 3 अणु। 2H का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 परमाणु। 2 पहले लिखा है, 2 परमाणु का यहाँ पे जिक्र किया गया। 2H का मतलब हो गया 2 परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, MgO में Mg और O का अनुपात क्या है? यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg यानी मैग्नीशियम और O से ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1:1, बी में दिया है 2:1, सी में दिया है 1:2 और डी में दिया है 3:1। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं मैग्नीशियम 1 अणु, उसमें वहाँ भी परमाणु 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु है, तो 1:1 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान बदलता है, बी में द्रव्यमान नष्ट होता है, सी में द्रव्यमान न तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, और डी में कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान ना तो बनता है, मतलब कि ना ही तो उसका निर्माण होता है और ना ही वो नष्ट होता है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि NO2 में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? देख लीजिए, वहाँ पे ऑक्सीजन O मतलब ऑक्सीजन, वहाँ पे 2 परमाणु ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो NO2 में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 2, क्योंकि पहले ही 2 दी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CaCO3 ये क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तत्व, बी में दिया है यौगिक, सी में दिया है मिश्रण, डी में दिया है गैस। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा, यौगिक। यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, परमाणु का आकार कैसा होता है? परमाणु का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बड़ा, बहुत बड़ा, बी में दिया है बहुत छोटा, सी में दिया है मध्यम और डी में दिया है कि दिखता ही नहीं है। तो परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कोई पूछेगा जैसे कि परमाणु का आकार कैसा होता है, तो बता दीजिएगा आप लोग कि बहुत छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अवोगाड्रो संख्या क्या है? अवोगाड्रो संख्या क्या है? तो आपका जो है, हम पहले ही बताए थे, क्वेश्चन ऊपर एक हुआ था इसके बारे में। ये 6.0222 × 10⁻23 यही एवोगाड्रो की संख्या है। ठीक है, 6.022 × 10⁻23 ये एवोगाड्रो की संख्या है। इसको याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल पानी का द्रव्यमान कितना होता है? 1 मोल है वो पानी, उसका द्रव्यमान कितना होता है आपको ग्राम में बताना है। ए में दिया है 18 ग्राम, बी में दिया है 16 ग्राम, सी में दिया है 20 ग्राम, डी में दिया है 22 ग्राम। आपका सही आंसर हो जाएगा 18 ग्राम। यानी 1 मोल पानी का जो द्रव्यमान होगा वो 18 ग्राम के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि H2SO4 में कुल परमाणु कितने हैं? तो H2SO4 यहीं से देख लीजिए, H2 में 2 है, S में 1 है और ऑक्सीजन में यहाँ पे O में 4 है। तो 2 1 3 3 1 4। तो H2SO4 में कुल परमाणु कितने हैं?
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 7। टोटल कितने हैं? तो 7, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पहले ही बताए हैं कि द्रव्यमान का तो ना ही निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। तो ये आपका जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि O2 क्या है? O2 क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक परमाणु, बी में दिया है एक अणु और सी में दिया है एक मिश्रण और डी में दिया है यौगिक। तो O2 यानी ऑक्सीजन क्या है? तो एक प्रकार एक अणु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एक अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि N2 में कितने परमाणु है? यहाँ पे N2 डायरेक्ट 2 यहाँ पे दे ही रहा है, N2 पूछा है तो N2 में कितने परमाणु है? तो N2 में 2 परमाणु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक सूत्र यानी HCl क्या दर्शाता है? रासायनिक सूत्र HCl क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2H और 1Cl, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। ऐसा तो नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और क्लोरीन यहाँ पे 1 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। HCl रासायनिक सूत्र यही दर्शाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना है? 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 44 ग्राम। CO2 रहेगा 1 मोल, तो समझिए कि कितना ग्राम के बराबर होगा? 44 ग्राम के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। Al2O3 में Al एल्युमिनियम और O ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? Al2 इसमें 2 दे ही रहा है, Al2 बोलिए दिए 2, ऑक्सीजन 3 कहिए रहा है, तो 2:3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। Al2 और O3 में Al और O का अनुपात क्या है? तो 2:3 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? तो जाहिर सी बात है, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, परमाणु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि Na2CO3 में Na के कितने परमाणु है? Na सोडियम का डायरेक्ट बात किया, यहाँ पे 2 दिखा ही रहा है पहले से, यानी सोडियम का Na में Na2CO3 में Na सोडियम का कितने परमाणु है? तो सोडियम का 2 परमाणु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लास्ट में जाते जाते एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।